जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों का भी चौथा चैप्टर शुरू हो चुका है। पहला सारा बेसिक्स था, दूसरा नाउन था, तीसरा प्रोनाउन था और चौथा अभी सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 2 क्लासेस हो चुके हैं। उन वीडियोज में हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों पढ़ते हैं हम लोग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्या अहमियत है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्या ज़रूरत है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसे हम सिंटेक्स बोलते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये देखा हमने। फिर हम लोग देखते हैं उनके रूल्स कि सिंटेक्स के जो रूल्स हैं कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई होते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल के क्लास में, कि जहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा किसी भी सेंटेंस में, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसा यूज होना चाहिए, सिंगुलर। हमने देखा कि सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब में एस या एस लगा हुआ रहता है उसे, जिसे V5 फॉर्मेट कहते हैं। प्लूरल किसे कहते हैं, जो V1 ओरिजिनल नेचुरल रूप में होता है, जिसमें कुछ लगा बझा हुआ नहीं रहता है। फिर आगे हम लोग बढ़े तो हमने देखा कि इट किस तरह से सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, उसके साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करते हैं। अब वहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहला पॉइंट के रूप में देयर को, THERE, देयर। जैसे आप कहते हो एक राजा था तो देयर वाज ए किंग, एक व्यक्ति है देयर इज ए मैन। ये जो देयर के साथ इज लिख रहे हैं, वाज लिख रहे हैं, क्या इसके साथ आर और वर भी यूज हो सकता है? क्या अगर इसके साथ हैज बीन यूज होता है तो हैव बीन भी यूज होगा? हाँ, होगा। देयर अपने हिसाब से किसी नेचर का नहीं है, ना तो सिंगुलर है ना तो प्लूरल है। ध्यान रखिएगा इस बात का। देयर अपने हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से, मतलब अपनी खुद की औकात इसकी सिंगुलर प्लूरल बताने की है ही नहीं। ये वर्ब किसके हिसाब से लेता है, जब ये सब्जेक्ट के जगह पे इसका यूज किया जाएगा किसी भी सेंटेंस में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि देयर को यूज क्यों करते हैं हम लोग, क्यों सब्जेक्ट बनाते हैं इसको। तो हम लोग इंट्रोडक्टरी वर्ड का कॉन्सेप्ट एक पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि लेट का यूज क्यों होता है, इट का यूज शुरुआत में, जैसे बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग, इट किस चीज को बताने के लिए होता है, रेन को या किस सब्जेक्ट को। देयर वाज ए किंग, इसमें किंग है, फिर देयर का क्या यूज है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग जान लेते हैं कि देयर से सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है ना। तो देयर से कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा होगा, उसके बाद हम वाज लगाएं कि वर लगाएं, हैज लगाएं कि हैव लगाएं, इज लगाएं कि आर लगाएं, ये कंफ्यूजन होता है। तो इसमें कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। क्या बात से? कहता है देयर के साथ आप वैसे ही वर्ब का प्रयोग कीजिएगा जिस नेचर का नाउन वर्ब के बाद आता है ना। क्या लिखा हुआ है, जब किसी वाक्य में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर किया जाए तो देयर के बाद आने वाला वर्ब, अब एग्जाम्पल पे नजर दौड़ाइए, देयर के बाद आने वाला वर्ब अपने बाद, मतलब वर्ब के बाद आने वाले नाउन के अनुसार होता है। तो वर्ब जो वाज लिखा हुआ है, इसके बाद नाउन क्या है, ए मैन। ए मैन सिंगुलर है, इसलिए यहां पे क्या लगा, वाज। इसी तरह से देयर के बाद आने वाला वर्ब किस पे निर्भर करेगा, अपने बाद आने वाले नाउन पे। तो ये वर्ब किस पे निर्भर करता है, देयर पे नहीं, किस पे, थ्री मेन पे। यहाँ पे ए मैन है तो वाज लगा, यहाँ पे थ्री मेन है तो वर लगा। तो रूल यही है क्या, कि देयर के बाद वर्ब वही होगा, उसी नेचर का होगा जिस नेचर के नाउन उस वर्ब के बाद आ रहे होंगे सेंटेंस में। क्लियर? अब तीसरा एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है देयर इज वाटर इन द ग्लास। अब ये जो वाटर लिखा हुआ है, इससे सिंगुलर नाउन का बोध होता है। मेटेरियल नाउन्स, नाउन चैप्टर हम लोग का हो चुका है, इसीलिए मैंने बेसिक्स नाउन और प्रोनाउन ये क्लियर कर लिया सिंटेक्स पढ़ाने से पहले। क्यों? क्योंकि सिंगुलर प्लूरल का मैक्सिमम चक्कर, वर्ब का बेसिक्स हम लोग बेसिक में ही पढ़ चुके हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और सिंगुलर प्लूरल का ज़्यादा चक्कर लगेगा नाउन प्रोनाउन वर्ब, इसी सब के साथ, इसलिए तीनों को हमने पढ़ लिया। वर्ब बेसिक में पूरा डिटेल में बताया हुआ है और नाउन प्रोनाउन अभी हमने खत्म किया।
तो जो लिखा हुआ यहाँ पे, देयर इज वाटर इन द ग्लास, ग्लास में क्या है, पानी। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन में भी बताया, अभी भी रिपीट कर दे रहा हूं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेचर में हमेशा सिंगुलर होते हैं, वो प्लूरल नहीं होते हैं। कहीं कहीं कभी कभी आपको वाटर्स या सैंड्स या आयरन्स या कॉपर्स लिखा हुआ दिख जाए या वुड्स लिखा हुआ दिख जाए, तो वहां पे उसका अलग अर्थ होता है। ये हमने नाउन में बताया कि कॉपर मतलब तांबा, कॉपर्स मतलब तांबे के सिक्के, वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल, आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मतलब जंजीर या हवालात, कारागार जिसे कहते हैं, है ना, या हथकड़ी, तो उसका मीनिंग बदल जाता है। सैंड मतलब बालू और सैंड्स मतलब रेगिस्तान। तो ऐसे उन कंडीशंस को छोड़ दीजिए। पेन मतलब दर्द, ऐसे कोई थप्पड़ मारे, चोट लग जाए, कट फट जाए, तो जो दर्द होता है उसको PAIN पेन बोलते हैं। और एक होता है पेन्स, पेन्स मतलब होता है हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स मतलब मुसीबतें, परेशानियां, मुश्किलें। तो उन कुछ वर्ड्स को, उन कुछ नाउन्स को अगर आप छोड़ देते हैं तो जनरली आमतौर पे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। और जो हमेशा सिंगुलर होगा उसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लगेगा। ये अलग से कहने की बात नहीं है, ध्यान में रखने की बात है कि मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का भी कंडीशन हमने बताया, कब राम्स, श्याम्स, पटनाज, मोहन्स कब लिखेंगे, नाउन में बताया हुआ है। ऐसे प्रॉपर नाउन अकेला यूज किया गया तब, अब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अकेला यूज करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने लिखा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड, तो 4 यूज कर लिए ना। अकेला किसी एक के बारे में लिखा जाएगा तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। क्लियर, इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। जैसे दिमाग में आया होगा कि बॉय भी तो अकेला लिखाता है, तो हम बॉयज भी तो लिख देंगे, स्टूडेंट्स भी तो लिख देंगे, लेकिन वाटर का वाटर्स नहीं लिखेंगे। उस तरह से ज्यादा पानी और कम पानी नहीं होता है, लेकिन बॉय और बॉयज होता है। तो कोई भी एक शब्द, बॉय भी एक शब्द है, बॉयज भी एक शब्द है, जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों बनता है। काउंटेबल नाउन एक रहा तो सिंगुलर, एक से ज्यादा रहा तो प्लूरल होता है। लेकिन मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं नेचर में, इनका प्लूरल बनता ही नहीं है, इसलिए वर्ब भी इनके साथ हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज वाटर इन द ग्लास, यहाँ पे इज किसके हिसाब से आया, अपने बाद आने वाले नाउन के हिसाब से, अपने बाद आने वाले नाउन के हिसाब से। देयर के बाद, है ना, देयर के बाद वैसा ही वर्ब लगेगा जैसा नाउन इस वर्ब के बाद आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं। फिर वाटर था तो इज लगा, और है देयर आर आइस क्यूब्स इन द ग्लास, यहाँ पे थोड़ा सा चमक रहा होगा, ये ग्लास लिखा हुआ है, इन द ग्लास, ठीक है ना। तो देयर आर आइस क्यूब्स इन द ग्लास। अब यहाँ पे ग्लास में क्या है, आइस क्यूब्स, आर के बाद क्या लिखा हुआ है, आइस क्यूब्स, है ना, बर्फ के जो क्यूब्स होते हैं। तो ये प्लूरल था तो यहाँ पे आर लगा, ये वाटर सिंगुलर था इसलिए इज लगा। तो देयर के बाद वर्ब वैसा ही होता है जैसा नाउन उस वर्ब के बाद आ रहा होता है। फिर अगला पॉइंट कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रखिएगा, इसमें 3-4 कंडीशंस भी आते हैं। इसी में अगर आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कार्ट सब इसी में आता है। टाइटल पोस्ट वाला 10 CEO एंड 10 CFO सब इसी में आता है। कहता है जब 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके लिखा जाए, मतलब 2 शब्द हुए जैसे रोहन एंड अंकुर, शब्दों का मतलब समझिएगा नाउन्स प्रोनाउंस। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की ठेकेदारी नाउन प्रोनाउन की होती है। और यहाँ चूंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है तो सब्जेक्ट की बात होगी तो नाउन प्रोनाउन की ही बात होगी। इसलिए जहां भी 2 या 2 से ज्यादा शब्द को जोड़ा जाए, सब्जेक्ट के जगह पे लिखा जाए, तो वहां पे शब्द का मतलब नाउन ही समझिएगा या प्रोनाउन समझिएगा। कोई भी शब्द देखने में कुछ भी लग रहे हो, वो फुल इन्फिनिटिव भी लग रहा हो, जिरंड भी लग रहा हो, फिर भी जब सब्जेक्ट के जगह पे जाएगा तो वो नाउन के कैरेक्टर में आएगा। अगर फुल इन्फिनिटिव जिरंड नहीं है, नहीं जानते हैं कि क्या होता है, तो बेसिक्स वाला वीडियो, सॉरी नाउन वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा यूज। बेसिक्स वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें भी आपको वर्ब का जो टाइप बताया गया है उसमें मिल जाएगा पूरा डिटेल, फुल इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव का, जेरंड पार्टिसिपल का, ठीक है ना। तो आते हैं मुद्दे पे। क्या कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा शब्द हो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन हो, उनको हम कंजंक्शन एंड का यूज करके जोड़ें।
क्या किया गया, रोहन एंड अंकुर, दो शब्द को एंड से जोड़े। अब कहता है कि अगर इनको सब्जेक्ट के तौर पे जोड़ तो दिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी तो बन सकते हैं, नहीं? जैसे कहेंगे आई नो रोहन एंड अंकुर, तो उसमें आई हुआ सब्जेक्ट और रोहन अंकुर हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है। तो अगर एंड से जोड़ के दो या दो से ज्यादा शब्दों को, मतलब नाउन्स या प्रोनाउंस को अगर सब्जेक्ट के जगह यूज किया जाए, तो जनरली आमतौर पर वर्ब कैसा होता है, प्लूरल होता है। जैसे रोहन एंड अंकुर, दो नाउन्स हुए, एंड से जुड़े हुए हैं, तो हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तुम्हारे लिए सुबह से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे हैव बीन यूज किया गया प्लूरल वर्ब का, क्यों? क्योंकि रोहन एंड अंकुर दो नाम है, दोनों को एंड से जोड़ा गया। फिर है वाटर एंड मिल्क, मटेरियल नाउन की बात कर रहा था, तो एक अकेला रहता, वाटर खाली रहता, चाहे मिल्क खाली रहता, तब ना इज लिखते। सिर्फ वाटर या सिर्फ मिल्क रहता तो इज होता। अब वाटर एंड मिल्क लिखा गया, दो अलग अलग नाउन को एंड का यूज करके जोड़ा गया है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। इसीलिए इसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल आर। वाटर एंड मिल्क आर द नेम्स ऑफ लिक्विड्स, है ना? पानी और दूध तरल पदार्थों के नाम है। फिर है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड डायमंड। अब इसमें कितना को जोड़ा गया, 1 2 3 और 4 को। अब कहिएगा कि बीच में कोमा है, तो कोमा को भी आपको एंड मानना पड़ेगा। कोमा भी एंड को ही कनेक्ट करने का मतलब क्या है, लास्ट में जो कंजंक्शन आप लेके चल रहे होते हैं उसको ही कोमा कैरी फॉरवर्ड करता है। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड डायमंड, चार अलग अलग नाम हो गए। तो अब 4 हुआ तो और ज्यादा प्लूरल हो गया। ज्यादा प्लूरल क्या मतलब, प्लूरल तो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे 4 नाम आ गए, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, इसलिए वर्ब भी कैसा लगा, प्लूरल आर लग गया। तो रूल है कि 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स को अगर एंड लगा के जोड़ते हैं, कंजंक्शंस बहुत सारे हैं ना, कंजंक्शंस को इस तरह 1 मिनट में समझिए। जैसे टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस बहुत सारे हैं, कई तरह के कंजंक्शंस होते हैं, लेकिन जिस तरह से एडहेसिव समझते हैं, चिपकाने वाली वस्तुएं, जैसे गम होता है, फेविकॉल होता है, फेविक्विक होता है, जानते हैं ना? तो अब बताइए कि मान लीजिए पतंग है, तो पतंग वाला कॉर्नर चिपकाते हैं, चाहे उसका टेल, पूंछ बनाते हैं पतंग का, तो उसके लिए फेविक्विक लाते हैं, नहीं ना? डाक टिकट चिपकाना होता है, उसके लिए फेविकॉल लाते हैं, नहीं ना? गम से, ग्लू से चिपका देते हैं। लेकिन कहीं लकड़ी को चिपकाना होता है या प्लाईवुड को चिपकाना होता है तो फेविकॉल लाना जरूरी हो जाता है। जूता अगर लेदर शूज हैं तो उनको चिपकाना होता है तो वहां पे फेविक्विक लाना जरूरी होता है। तो जैसे अलग अलग चीजों के मजबूती वाले वस्तुओं को चिपकाने के लिए अलग अलग जोड़ने वाले की जरूरत पड़ती है, वैसे ही अलग अलग भाव पैदा करने के लिए, अलग अलग समझ पैदा करने के लिए अलग अलग कंजंक्शंस का यूज करते हैं। सबका अलग अलग नेचर और अलग अलग अर्थ निकलता है, कुछ को हम अभी पढ़ेंगे। उसी में कंजंक्शन एक है कौन सा, एंड। एंड का क्या नेचर है कि इसके साथ आप जितना को जोड़ते जाइएगा तो सबको बराबर दर्जा देते चला जाएगा। अब बराबर दर्जा देते चला जाएगा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ रोहन भी सब्जेक्ट है तो अंकुर भी सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट हुआ, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए वर्ब हो गया प्लूरल। यहाँ पे वाटर और मिल्क दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इस सेंटेंस के लिए वाटर की औकात सब्जेक्ट की है और एंड ने अपने साथ मिल्क को जोड़ा तो अब मिल्क भी सब्जेक्ट हो गया। एंड का यही काम है, सबको एक लेवल में ला देता है, जितने भी कनेक्टेड रहेंगे सब एक नेचर के रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड डायमंड 4 नाम हो गया, तो 4 सब्जेक्ट बन गए। अब 4 सब्जेक्ट तो प्लूरल हो गया, इसलिए वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल लगा। लेकिन इस नियम में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। हर जगह ये जरूरी नहीं है, जितने भी एग्जाम्पल्स आपने देखे अभी वो तो सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने भी शब्द होंगे, अलग अलग शब्द, एक ही नहीं, अलग अलग शब्द होंगे, एंड कंजंक्शन का यूज करके उनको जोड़ा भी गया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्लूरल नेचर के होंगे। इतना के बावजूद कुछ कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जहां वो सिंगुलर हो सकते हैं। अब हम लोग अगली स्लाइड में उन्हीं कंडीशंस को पढ़ेंगे कि कहां पे ऐसा नौबत आता है कि आपको अलग अलग शब्द भी जुड़ा हुआ मिलेगा एंड से, लेकिन फिर भी प्लूरल नहीं रहेगा, सिंगुलर हो जाता है, वर्ब भी सिंगुलर यूज करना पड़ता है। तो ये वाला रूल गड़बड़ आता है कहां कहां पे, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। देखिए
वही इन्हीं कंडीशंस की हम लोग बात कर रहे थे। रूल क्या था? रूल था कि अगर कंजंक्शन एंड का यूज किया गया दो या दो से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस को कनेक्ट करने के लिए, अब दो या दो से ज़्यादा जिन नाउन्स को, जिन प्रोनाउंस को, जिन शब्दों को हमने कनेक्ट किया कंजंक्शन एंड का यूज करके, उसे सब्जेक्ट के तौर पे यूज किए किसी सेंटेंस में, तो आम तौर पे क्या होता है, सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि जब हम वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। क्यों? दो को कनेक्ट करेंगे एंड से तो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि एंड से कनेक्ट होने के बाद जब वो सब्जेक्ट बनते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के नेचर में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन एंड का ये नेचर है कि दो या दो से ज्यादा शब्दों को अपने साथ जोड़ता है तो सेम औकात वाला बना देता है, ये इसकी खासियत है। तो जब किसी एक सब्जेक्ट को किसी दूसरे, तीसरे, चौथे शब्द से जोड़ेंगे एंड का यूज करके, तो सब्जेक्ट का जगह पे रहेगा तो सारा सब्जेक्ट रहेगा अपने अपने औकात में इंडिविजुअली। तो जितना शब्द एंड से जुड़ा रहेगा उतना सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट एक से ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? प्लूरल, इसलिए वर्ब होना चाहिए प्लूरल। ये जनरल रूल है एंड के यूज का। लेकिन कहता है कि कुछ कुछ कंडीशंस हैं जहां पे ऐसा नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब रूल आप लिखे हैं, रूल है ये सा, तो जनरल में तो ये चलता ही है, जनरली ये होता ही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं भी हो सकता है। ऐसा कब होता है? ये पहला कंडीशन ये है, 3-4 कंडीशंस होंगे, जिसमें पहला कंडीशन ये है, क्या है? जिन दोनों शब्द को आपने एंड का यूज करके जोड़ा वो दोनों शब्द क्या है? पोस्ट है। पोस्ट मतलब पद, नौकरी मिलने के बाद जो पद मिलता है वो पद हो, चाहे उपाधि, आदमी को उपाधि टाइटल मिलता है ना, जैसे राजा, रानी, महामंत्री, है ना। उसके बाद मैंने पोस्ट में है क्या? सीएम, डीएम, पीएम, सीईओ, सीएफओ, इंस्पेक्टर, दरोगा, बीडीओ, कुछ भी हो, पोस्ट या टाइटल का नाम हो। तो आर्टिकल का रूल है एक, जब हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे कि किसी भी पोस्ट या टाइटल, पद, पदवी या उपाधि होता है, राजा, रानी, मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्यून, चपरासी, एसपी, दरोगा, कलेक्टर, जज, जो भी होंगे, डायरेक्टर, मैनेजर, जो भी होंगे, सब के पोस्ट के नाम के आगे या टाइटल के नाम के आगे आर्टिकल द लगता है। यह आर्टिकल का रूल है। उस रूल में यह भी कहा गया है कि मान लीजिए दो आपने लगाया, ठीक है, ऐसा भी होता है कि एक ही पोस्ट पे 2-3 आदमी हो। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो 2-3 मंत्रालय उनके पास है, मतलब वित्त मंत्री भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, गृह मंत्री भी वही है, सहकारिता मंत्री भी वही है। तो 2-3 पोस्ट या टाइटल को अपने नाम रखे हुए हैं। अब उस केस में क्या है? रूल तो कहता है कि पोस्ट या टाइटल के नाम के आगे द लगना चाहिए, तो ठीक है भाई, लेकिन रूल ये भी कहता है कि अगर एक ही व्यक्ति 2-3 टाइटल लिया हुआ हो, चाहे 2-3 पोस्ट पे हो, तब क्या कीजिए, जो तीनों पोस्ट को आप लिख रहे हैं उसमें पहला पोस्ट के आगे द लगाइए, बाकियों के आगे मत लगाइए। इससे साबित होगा कि एक ही आर्टिकल द लगा है, मतलब आगे जितना भी पोस्ट है सब इसी आदमी के पास है। जैसे अगर आप लिखते हो द सीईओ, सीएफओ एंड एमडी, सीईओ माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ माने चीफ फाइनेंस ऑफिसर और एमडी माने मैनेजिंग डायरेक्टर, 3 गो पोस्ट का नाम हुआ। अब तीनों पोस्ट के नाम में आप देखिएगा ध्यान से, तो सिर्फ पहला पोस्ट के आगे द लगा हुआ है, बाकियों के आगे द नहीं है। ये आर्टिकल का रूल कहता है कि अगर एक ही व्यक्ति हो जो कई पोस्ट पर बैठा हुआ हो तो उसके लिए एक ही आर्टिकल लगाइए। पहले कुछ भी लिख सकते हैं, इन तीनों पोस्ट में पहले कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले लिखाएगा उसी के आगे द लगेगा, बाकी किसी के आगे द मत लगाइए। तब ये होगा इसका अर्थ कि एक ही आदमी है जो तीनों पोस्ट पे है, मतलब ये तीनों पोस्ट एक ही आदमी के पास है। लेकिन अगर आप लिखते हो द सीईओ, सीएफओ
एंड द एमडी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही आदमी सीईओ और सीएफओ दोनों है, क्योंकि ये दोनों पोस्ट एक साथ लिखे गए हैं और एक ही के आगे द लगा है यहाँ पे। तो इससे हुआ कि सीईओ और सीएफओ एक ही है और यहाँ पे एक और द लगा है, माने एमडी कोई और है। तो सीईओ सीएफओ एक आदमी, फिर एमडी दूसरा आदमी, तो कुल मिला के कितना आदमी हो गया? 2 आदमी, जिसमें एक व्यक्ति कौन होगा? जो सीईओ और सीएफओ दोनों है, और दूसरा कौन है? एमडी है। तो 2 लोग हुए। तो यहाँ पे 3 नाम लिखा हुआ है, 3 शब्द लिखे हुए हैं, 3 नाउन लिखा हुआ है, 3 पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ भी है। 3 अलग अलग नाम है, एंड से जुड़े हुए भी हैं। इसके बावजूद ये सिंगुलर हो गए, क्योंकि एक ही आदमी तीनों पोस्ट पे है। तो रूल यही कहता है कि आम रूल, जनरल रूल आप क्या पढ़े हैं कि एंड कंजंक्शन का यूज करके अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स को एक साथ लिखा जाए तो आम तौर पे नेचर उनका प्लूरल हो जाता है, इसलिए वो कैसा वर्ब लेते हैं? वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर पोस्ट या टाइटल वाला मैटर आया तो आपको आर्टिकल द को गिनना पड़ेगा कि कितना आर्टिकल द है। इसमें एक है तो एक आदमी, इसमें एक यहां और ये कहां? यहां 2 है तो 2 आदमी। इसमें द पीएम एंड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। अब ऐसा नहीं है कि कमिटी वाला भी द को गिन लीजिए, बोलिए 3 गो द है। पोस्ट या टाइटल को गिनना है, कमिटी वाला को नहीं गिनना है। तो पोस्ट या टाइटल वाले में चेयरमैन के आगे द है, अब पीएम के आगे द है। अब गंगा यमुना लिखा हुआ रहेगा कहीं ऑब्जेक्ट में, उसको नहीं ना गिन लेंगे। तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट ये नहीं ना, कमिटी सब्जेक्ट का जगह पे नहीं है, ऑफ के बाद लिखा हुआ है। तो पीएम और चेयरमैन दोनों के आगे द लगा हुआ, मतलब पीएम अलग व्यक्ति है और चेयरमैन अलग व्यक्ति है। इसलिए कितना व्यक्ति हुआ? 2 व्यक्ति, जिसमें एक पीएम है और दूसरा चेयरमैन है। लेकिन अगर लिखें द पीएम एंड चेयरमैन ऑफ द कमिटी, मतलब उस कमिटी का, उस समिति का प्रधानमंत्री ही चेयरमैन है। मतलब प्रधानमंत्री तो ये व्यक्ति है ही, प्लस में ये जो कमेटी बना हुआ है उसका चेयरमैन भी है। एक ही आर्टिकल 2 यहाँ पे लगा है, इसलिए ये हो गया सिंगुलर। तो रूल यही है कि एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, अलग अलग शब्द भी रहेगा, इसके बावजूद प्लूरल होगा, ये जरूरी नहीं है, सिंगुलर भी हो सकता है। इसीलिए हमें ये देख के सिंगुलर प्लूरल वर्ब का यूज करना चाहिए कि आखिर आर्टिकल का यूज किया कैसे गया है। इसमें आर्टिकल द का यूज ही मायने रखता है। जितनी दफा आर्टिकल द का यूज होगा उतना अलग अलग व्यक्तियों का गिनती होगा और उतने ज्यादा सब्जेक्ट होंगे। एक रहा तो सिंगुलर, एक से ज्यादा रहा तो प्लूरल, उसी हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल रहेगा। पूरा क्लियरली आपके सामने लिखा हुआ, आप खुद पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल में दिया हुआ है द पीएम एंड चेयरमैन ऑफ द कमिटी हैज इनवाइटेड यू। अब यहां पे क्या है? यहां पे हमने क्या लिखा है वर्ब में? हैज। हैज के बाद क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? कल भी मैंने वीडियो में यह बताया था सब्जेक्ट पहचानना। हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वेयर को देखेंगे, डू, डज को देखेंगे, V1, V5 को देखेंगे। इसको सबसे पहले पकड़ेंगे तो यहां हैज मिला। हैज के बाद देखें कि क्या लिखा हुआ? इनवाइटेड यू, आपको इनवाइट किया है। किसने? द पीएम एंड चेयरमैन। अब 2 पोस्ट है, एक है चेयरमैन और एक पीएम, लेकिन आर्टिकल सिर्फ पहला के आगे है, मतलब सेम व्यक्ति पीएम भी है और चेयरमैन भी है, एक ही व्यक्ति होगा, तो सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, इसलिए वर्ब होगा सिंगुलर। क्लियर है? अब अगर आप देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? दूसरा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द सीईओ एंड द सीएफओ आर हैविंग ए टॉक विथ ईच अदर। कौन कौन है? द सीईओ एंड द सीएफओ। 2 आर्टिकल द का यूज हुआ है ना। अब दोनों आर्टिकल द का यूज में आप ध्यान देंगे, एक व्यक्ति सीईओ है और दूसरा व्यक्ति सीएफओ है। 2 व्यक्ति हुआ, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट हुआ, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। इसकी पहचान और क्या होती है? आगे ईच अदर लिखा हुआ है। ईच अदर मतलब एक दूसरे से। हमने प्रोनाउन में ईच अदर और वन अनदर रिफ्लेक्ट क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में पढ़ा है।
दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर होता है दो व्यक्ति के लिए, वन अनदर होता है दो से ज्यादा व्यक्ति, माने नाउन के लिए, तो व्यक्ति के लिए ही यूज किया जाता है। तो द सीईओ एंड द सीएफओ, दो बारी आर्टिकल द आया तो दो लोग हुए, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगा। लेकिन यहां देखिए एकदम गड़बड़ झाल होगा, इस पे और ज्यादा ध्यान रखने का आपको जरूरत है। फंसाएगा यही, यहां तक तो सब जगह कहानी कर्म कांड चल रहा है, एकदम कहीं भी देखिएगा तो सुर्रा पकड़ के बोल रहा है कि एक है तो दो होगा, दो है तो तीन होगा, जो भी कहानी कथा चलती है। ये दोनों जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, या लगभग कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम ही प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा करके नहीं बताया जाएगा, बस इतना करके निकल जाया जाता है। क्या है यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है द मैनेजर एंड द सीईओ। तो जब आप यहां तक पढ़ोगे तो आपको लगेगा क्या कि द मैनेजर एक आर्टिकल द आया, फिर द सीईओ दूसरा आर्टिकल आया, मतलब इस पोस्ट पर भी द लगा है, इस पोस्ट पर भी द लगा है, तो दो अलग अलग लोगों की बात हो गई। अब दो अलग अलग लोगों की बात हुई तो सब्जेक्ट दो हो गया, इसलिए वर्ब यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। तो ये वांट्स जो V5 लिखा हुआ ये गलत है, यहाँ पे वांट होना चाहिए था V1, वर्ब प्लूरल होना चाहिए, ऐसा लगेगा। लेकिन अब क्या है, वांट्स के बाद आगे हिज भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। अब समस्या कैसे उत्पन्न होगी ये देखिए, ABCD करके हमने आपको बताया था ना, चार खंड में रहता है। तो मान लीजिए यहां पे लिख दिया क्या, द मैनेजर एंड द सीईओ लिखा हुआ है। अब हम कर दें यहां पे लगा दें A, यहां पे लगा दें B, यहां पे लगा दें C, यहां लगा दें D, और E में लिख दें नो एरर। ठीक है, इसी तरह इसमें भी यहां, फिर हम लगा दें यहां, फिर हम लगा दें यहां। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया D, और E में हम लिख दें नो एरर, नो एरर, ये हो गया E। अब जब ABCD, आप ध्यान से देखना, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग फंस जाएंगे इसमें। द मैनेजर A में लिखा हुआ है एंड द सीईओ B में लिखा हुआ है। तो A और B को हमने देखा तो देखा कि द मैनेजर एक आदमी हो गया और द सीईओ दूसरा आदमी हो गया। दो गो पोस्ट, दोनों में द लगा हुआ है, मतलब क्या, दो लोग हो गए तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो जो वांट्स लिखा हुआ ये गलत है, V5 सिंगुलर होता है, यहाँ प्लूरल चाहिए, V1 चाहिए, माने उसमें से S हटाना होगा, जहां वांट्स लिखा हुआ वहां पे वांट होना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है हिज वाइफ। अब दिक्कत क्या है, वांट्स भी सिंगुलर को बताता है और हिज भी सिंगुलर को बताता है। तो अगर वांट्स को प्लूरल बनाइएगा एस मिटा के, तो फिर हिज में भी देयर बनाना पड़ेगा। अब आप बताइए कि कॉमन एरर में तो ABCD में से किसी एक में ना टिक लगाना होता है, दो में कैसे टिक लगाइएगा। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया तो समझदारी से काम लेना है, कॉन्सेप्ट समझना है। क्या है कॉन्सेप्ट? ये है कि यहां पे C में भी सुधार करें और D में भी सुधार करें। इससे बेहतर क्या है कि हम यहां B में से आर्टिकल द को उड़ा देते हैं। क्लियर है? हमें क्या चाहिए, ये भी सिंगुलर के तरफ इशारा कर रहा है, ये भी सिंगुलर के तरफ इशारा कर रहा है। मतलब ये दो सेक्शन जो है ये कहता है, यहां जो वांट्स है और यहां जो हिज है, ये दोनों कहता है कि भाई मेरा सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, लेकिन ये द मैनेजर और द सीईओ कहता है कि नहीं, हम लोग तो प्लूरल है। तो अब क्या है, दो अलग अलग घरों में सुधार से बढ़िया है किसी एक ही घर को सुधार देते हैं, और यही होता ही है। तो क्या है, खाली हम क्या करेंगे, बी में सुधार करेंगे। बी में क्या सुधार करेंगे, यहां से द को हटा देंगे, और जब द हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, द मैनेजर एंड सीईओ वांट्स टू मीट हिज वाइफ। अब द मैनेजर एंड सीईओ दो पोस्ट है, लेकिन एक ही आर्टिकल द लिखा है, तो एक ही आदमी हुआ ना, सिंगुलर हो गया ना सब्जेक्ट, तो हमारा काम भी बन गया, ये सिंगुलर सिंगुलर भी रह गया। समझ में आई बात?
अब इस दूसरे एग्जाम्पल को लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है द मैनेजर एंड सीईओ। अब यहां तक जब पढ़े, ए और बी को हम लोगों ने पढ़ा, तो क्या लिखा हुआ है, द मैनेजर एंड सीईओ। दो पोस्ट के नाम है, लेकिन एक ही के पहले द लगा है, तो एक ही आदमी हुआ। जितना आर्टिकल दो उतना आदमी, एक ही बारी द लगा है तो एक आदमी हुआ। अब समस्या ये है कि यहां पे लिखा हुआ है डू नॉट वांट टू मीट ईच अदर, ठीक है। अब यहां पे डू नॉट लिखा हुआ है, तो डू तो प्लूरल के लिए लगता है ना, डू किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए लगता है। उसके बाद मीट के साथ क्या लिखा हुआ है, ईच अदर। ईच अदर कितने लोग के लिए, अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया, दो लोग के लिए ईच अदर लगता है। तो भाई मेरे इधर डू नॉट भी लगा हुआ है, इधर ईच अदर भी लगा हुआ है, और जब पोस्ट का नाम हम देखते हैं तो पता चल रहा है क्या कि एक ही जगह आर्टिकल दो लगा है, तो एक ही सब्जेक्ट हुआ ना। अब क्या चक्कर हो गया रे भाई, तो चक्कर ये हो गया कि ये डू कह रहा है कि प्लूरल होना चाहिए, और डू को आप इग्नोर भी कीजिएगा तो उधर ईच अदर खड़ा हो जाएगा कि इग्नोर आप कैसे कीजिएगा, हम भी तो हैं इधर। इधर ईच अदर लिखा हुआ लास्ट में, मतलब दो लोग ही हैं, उन्हीं के लिए ईच अदर लगता है। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहीं पे बी में यहां सीईओ के आगे हम एक द लगा देंगे। क्लियर है, समझ रहे बात को, यहां सीईओ के आगे हम एक द लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, द मैनेजर एंड द सीईओ डू नॉट वांट टू मीट ईच अदर, मतलब मैनेजर अलग लोग हैं, सीईओ अलग लोग हैं, दोनों लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं। समझ में आई बात। तो ये आर्टिकल द का यूज कहां कहां हो रहा है, उससे कितने आदमी हो रहे हैं, कितना सब्जेक्ट बन रहा है, ये तो लॉजिक ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि द का गिनती कर लिए, अब एक ही आया, तो क्या द लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा कि आगे वर्ब को सुधारना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। अब कहीं पे एक ही द है और आगे प्लूरल है, तो द बढ़ाना है कि घटाना है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि आर्टिकल द को गिन लीजिए, जितना बारी आर्टिकल द आया उतना सब्जेक्ट, एक बारी आया तो एक सब्जेक्ट, आप खाली गिन लिए और तुरंत देखिए कि अरे सिंगुलर है काट दिए, प्लूरल है काट दिए, नहीं। आप देखिए कि आर्टिकल द का जितना बार यूज किया उस हिसाब से जो सब्जेक्ट बना सिंगुलर या प्लूरल, उसके अनुसार आगे भी सेंटेंस लिखा हुआ है कि नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि द लिख दिया है 2 बार और सेंटेंस चाह रहा है कि एक ही बार लगे, या द लिखा है 1 बार और सेंटेंस चाहता है कि नहीं 2 बार लगाओगे तो ठीक होगा, नहीं तो सुधरने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सुधारोगे किसी एक ही अंग को, ये तो कंडीशन लगा हुआ है, ABCDE में से किसी एक में टिक मारना है। तो इन बातों को हमें ध्यान से देखना होगा आर्टिकल द का यूज में, ठीक है ना। तो आई होप कि पहला कंडीशन जो है पोस्ट और टाइटल वाला में, जिसमें आर्टिकल द का मुख्य भूमिका होता है सिंगुलर प्लूरल डिसाइड करने में और उस हिसाब से वर्ब डिसाइड करने में, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा इसका अगला कंडीशन 2 आएगा। जैसे आर्टिकल द का यूज हो रहा है वैसे ही आर्टिकल ए और एन का यूज में भी ध्यान रखना होता है। फिर पोसेसिव एडजेक्टिव माय, योर, हिज, हर जो लिखते हैं उसमें भी इस बात का ध्यान रखना होता है। फिर आएगा आपका कॉम्बिनेशन वाला हॉर्स एंड कार्ट, ब्रेड एंड बटर, जो आप पढ़े होंगे, है ना। तो अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को यहीं अंत करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए सबको, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियोज को। कुछ भी दिक्कत हो, अप्रिसिएट भी करना हो कि हाँ अच्छा है तो कमेंट जरूर करें, खराब हो तो और ज़्यादा ज़रूरी है कमेंट करना, ताकि मैं सुधार कर सकूँ, ठीक है। धन्यवाद आपको, ऑल द बेस्ट।